हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं जल्दी आऊँगी और आपसे बात करूँगी, लेकिन जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी थी उस टॉपिक पे बात नहीं हुई है, नहीं करूँगी मतलब, क्योंकि बात कुछ और करनी थी मुझे और हो कुछ और गया। माही ठीक नहीं है एक्चुअली। माही बीमार है बहुत ज़्यादा और एडमिट है हॉस्पिटल में। जो आपने इससे पहले वाली क्लिप देखी है वो छोटी सी क्लिप हॉस्पिटल में बनाई थी। हम लोग एमरजेंसी भागे थे सुबह 4 बजे माही को लेके, और बीमार शाइन भी हुई थी 1.5 महीना पहले। मौसम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है ना, तो हो जाता थोड़ा सा। एक्चुअली 1.5 महीना पहले माही को शाइन को टाइफाइड हुआ था, लेकिन चलो 1 वीक में ये अच्छी वाली हो गई थी, ठीक हो गया था, इतनी परेशानी हमें नहीं हुई थी। लेकिन माही का ज़्यादा बढ़ गया इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन। सांस चढ़ रहा है मेरे को, इसी वजह से मैं फेस टू फेस वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वॉइस ओवर में इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसे बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है। वो सब बातें बाद में करूँगी। एक्चुअली इसी टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी थी अपनी सेहत को लेके, लेकिन नहीं पता था एकदम से बच्चा बीमार हो जाएगा। मजबूर हूँ, हॉस्पिटल में नहीं जा सकती, बट शी इज़ इन सेफ हैंड्स। सरदार जी हैं हॉस्पिटल में, और बच्चा जब बीमार होता है ना, अच्छा नहीं लगता। मैं ना इमोशनल होना नहीं चाहती थी, डांट पड़ेगी मुझे। एक्चुअली माही को मतलब 9-10 तारीख से वो उसका खाना पीना थोड़ा कम हो गया था। गर्मी की वजह से हमें लगा कि वो नहीं खा रही, और होता है ना, हम लोग भी जैसे गर्मी है तो ये होता है कि लिक्विड ले लेते हैं कैसे। तो वो कहती थी कि मम्मा भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खाना। थोड़ा आपको पता है मेरे बच्चे हैं भी थोड़े से खाने के मामले में ढीले हैं, तो हमें लगा गर्मी है। फिर 1-2 दिन में, जैसे संडे जो बीता ना 11 तारीख, तो दोपहर में उसने बोला कि मेरे को सर में दर्द है। तो सब रेस्ट कर रहे थे, 12 से उनके पेपर स्टार्ट थे, पढ़ हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप सो जाओ थोड़ी देर। सब सो रहे हैं, दोपहर थी, गर्मी थी, तो सो गई थोड़ी देर के लिए। जैसे ही उठी तो बोला पेट में दर्द है। तो फिर घर में दवाई पड़ी थी मेरे पास, वो मैंने उसको दी। मैंने दवाइयाँ थोड़ी बहुत घर में रखी हुई हैं, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ के लिए बाहर नहीं जाते हम लोग मेडिसिन के लिए ना, बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है। फिर हमने मतलब रात में उसको फीवर आना स्टार्ट हो गया, हर 3 घंटे के बाद 102 फीवर। रात मुश्किल से निकाली, सुबह होते ही डॉक्टर के पास गए और टेस्ट उन्होंने सजेस्ट किए, टेस्ट करवाए। इंदर को भी प्रॉब्लम चल रही है, वो भी बताती हूँ। तो इंदर के टेस्ट भी साथ में ही करवा लिए, दोनों के टेस्ट साथ में करवा लिए हमने। और फिर टेस्ट में आया टाइफाइड, ब्लड इन्फेक्शन, TLC बढ़ा हुआ था 16,500, और मतलब काफ़ी ज़्यादा था। जो 11,000 होना चाहिए तक होना चाहिए, वो 16,500 था। उस टाइम पे यूरिन इन्फेक्शन नहीं आया माही को, ब्लड इन्फेक्शन और टाइफाइड आया। चलो जी, क्या हो सकता था। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, बुखार का तो आराम आने लग गया, लेकिन पेट दर्द बढ़ता ही चला गया। मतलब मैं बता नहीं सकती, जब बच्चा रोता है आप ना लाचार हो जाते हो, आप कुछ कर नहीं पाते हो। मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि क्या कर दे कि बच्चे को दर्द नहीं होना चाहिए। एज अ पेरेंट्स सबको ऐसे फील होता है। तो दर्द नहीं उसका जा रहा था, और एक दिन पहले हमने यूरिन टेस्ट करवाया, नथिंग, कुछ भी नहीं था। यूरिन भी उसका बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर पानी जैसे। और एक दिन बाद ही यूरिन बिल्कुल पेल येलो और इन्फेक्शन आ गया, एक दिन में ही। फिर हम लोग उसको मतलब 13 तारीख रात को भी हॉस्पिटल लेके गए। तब उसे मतलब ना ड्रिप चल रही थी ना एंटीबायोटिक्स लग रहे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने पेन किलर्स दिए, थोड़ी देर हॉस्पिटल रखा और वापस आ गए, और बोला कि अगर दिक्कत हुई तो फिर एंड वही है कि ड्रिप्स लगेंगी और एंटीबायोटिक्स लगेंगे। अभी हम मतलब
दवाइयों से कंट्रोल करना चाहते थे वो भी, और हम भी नहीं चाहते थे कि उस स्टेज पे माही पहुँचे, क्योंकि 2018 में भी माही के साथ ऐसा ही हुआ था। तब उसे साथ में वॉमिटिंग्स थी और अभी उसे साथ में डायरिया था, लूज मोशंस थे। लेकिन फिर 2:30 बजे रात को, 13 तारीख रात, 14 सुबह ही होगी, 2:30 बजे उसको मतलब उठी वो, और फिर से रोना स्टार्ट, पेट दर्द है। मेडिसिन जो हमारे पास थी वो हमने दी, वेट किया हमने, पर वो वेट भी बस बता नहीं सकते हमने कैसे किया। फिर सुबह 4 बजे इमरजेंसी में हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। उस टाइम मैं भी हॉस्पिटल गई थी सरदार जी के साथ। मैं बता नहीं सकती माही की क्या हालत थी। वो रोती है ना जब, और ना वो ना ऐसा बच्चा है, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, वो ना अपना रोना दबा लेती है, आंसू निकलते हैं और ऐसे 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 इकट्ठी होती है, मतलब देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो हम लोग गए और जाते ही उन्होंने, फिर ऑप्शन कोई नहीं था, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिए उन्होंने। लेकिन एंटीबायोटिक भी एकदम से काम नहीं करते ना, जादू की छड़ी कोई नहीं होती। लेकिन पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि जादू की छड़ी, और बच्चा बस दर्द में नहीं तड़फे। 2 घंटे ठीक रही, ड्रिप स्टार्ट हो गई, वेन्स में भी इंजेक्शन और ड्रिप्स में भी, क्या होता है फिर यही सारा होता है। सब स्टार्ट हुआ, 2 घंटे टिकी, उसके बाद फिर से दर्द। अब 7 दिन का प्रोसेस है, जिसमें से आज 16 हो गई है शायद, है ना, 15, मतलब 14 रात से स्टार्ट हुआ, 15, 16 गया, अभी 5 दिन और पड़े हैं और वो हॉस्पिटल में ही है। और ये भी हो गया साथ में, जैसे एग्ज़ाम थे, मैं एग्ज़ाम को लेके बड़ी ज़्यादा वो थी, मेरे को था कि बच्चों के एग्ज़ाम निकल जाएं किसी तरीके से, पर ये नहीं पता था एग्ज़ाम के बीच में और चीज़ें भी हो जाएंगी। तो एग्ज़ाम मतलब हॉस्पिटल में रेंज बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे जब जैसे उसका 5 o'clock एग्ज़ाम होता है स्टार्ट, तो 4, 4:30 के करीब उसे छुट्टी करवा के घर लाते हैं। घर आके वो अपना पेपर देती है और 5:30, पौने 6 फिर वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, और चलो बच्चा ठीक हो जाए तो फिर भूल जाएंगे सारा कुछ। लेकिन एकदम से हम ना परेशान हो गए। जब माही के टेस्ट हुए तो सरदार जी के टेस्ट इस वजह से करवाए थे क्योंकि मेरा बीपी एक्चुअली दिन में 3 बार चेक हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है एक्चुअली ना, तो इस वजह से तो हमने बीपी ऑपरेटर ना घर पे ही ले लिया था, क्योंकि कौन जाएगा 3 बार हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए, है ना। तो मेरा बीपी चेक हो रहा था, मैंने सरदार जी को वैसे ही कहा नॉर्मली कि अपना भी कर लो, क्योंकि उन्होंने कभी बीपी चेक करवाया ही नहीं था। तो अब तो घर पे ऑपरेटर है, तो मैंने कहा चलो आप भी कर लो। तो उन्होंने जब चेक किया, मतलब मैंने किया उनका चेक, और सांस चढ़ रहा है, एसी चल रहा और पसीने आ रहे हैं, मुझे लिटरली पसीने आ रहे हैं। तो सरदार जी का जो बीपी था 198/130, बहुत ज़्यादा बीपी है, बहुत ज़्यादा। और ही इज़ नॉट इवन अ 40, अभी 40 क्रॉस नहीं किया उन्होंने, काफ़ी पीछे हैं 40 से। मतलब मैं उनका मुंह देख रही थी, वो मेरा, उनको बीपी वगैरह की नॉलेज नहीं, मेरा फ्लक्चुएट होता रहता है, मेरा बहुत बढ़ रहा भी है, लो भी हो जाता है, तो मुझे पता है कि कितना होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आपके हिसाब से। तो फिर उन्होंने वॉक वगैरह भी स्टार्ट की, कुछ जो हम लोग होम रेमेडीज़ लेते हैं वो पहले ही स्टार्ट करती मेडिसिन से पहले, क्योंकि मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। फिर माही के साथ टेस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि बीपी हाई हो तो होता है ना, थोड़ा सा लीवर का भी देख लें, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का भी देख लें क्या सीन है। तो ये जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो सारे करवाए, तो उसमें लीवर इन्फेक्शन भी आया सरदार जी को। हालांकि चीज़ें डॉक्टर के हिसाब से इतनी पैनिक करने वाली नहीं है, इन्फेक्शन जो आए हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग में ही चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो अच्छा रहता है, मतलब बढ़े नहीं चीज़ें ना। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसर्न किया, ईसीजी हुआ सरदार जी का, जो कि ठीक आया, एक्सरे हुए ठीक आया। उन्होंने मेडिसिन दी है 10 दिन की, और कहा कि पैनिक नहीं होना, बार बार अगर ऑपरेटर घर पे है तो बीपी चेक नहीं करना, जैसे मुझे तो सजेस्ट किया दिन में 3 बार करने के लिए, लेकिन उनको बोला कि नहीं करना आपने बार बार, क्योंकि इंसान फिर पैनिक हो जाता है। तो वो सब चल रहा है। एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि खाना पीना हैवी है, इस वजह से, गर्मी की वजह से खाया भी नहीं जाता, आपको पता है हैवी खाना और
इतनी गर्मी में तो लिक्विड पे ही होता है। और सरदार जी का खाना पीना, लंच उनका टाइम पे नहीं होता एक्चुअली, उनका लंच का कुछ पता नहीं होता। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, आप पीछे से पिछली वीडियो से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो उनका लंच स्किप हो जाता है या शाम को होता है, बस इतना ही। बाकी तो सुबह टाइम से होता है या रात को जैसे भी आए। मतलब एक्चुअली ना स्ट्रेस लेवल जो होता है ना, वो बीमारियों को न्योता देता है, और इस टाइम पे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस वजह से बीपी रेज हुआ और कुछ चीज़ें साथ में फिर कॉम्प्लीमेंट्री भी आ जाती है ना, प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम हो तो उनका भी चल रहा है ट्रीटमेंट, दवाइयाँ चल रही हैं। माही भी हॉस्पिटल में है। बस परेशानी है, आपकी दुआओं की, अरदास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग कहेंगे कि नॉर्मली तो सामने आती नहीं, अब ज़रूरत है तो सामने आ गई। सच में आपकी अरदास, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ लगती है ना, दिल से लगती है। जब इतने सारे जने एक ही चीज़ के लिए अरदास करते हैं तो वाहिगुरु सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, अल्लाह सुनते हैं, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माही से बस थ्रू वीडियो कॉल या फ़ोन पे बात होती रहती है, वो जाती है जब। और माही को क्या दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत मुझे भी आती है जब मुझे ड्रिप लगती है। क्लॉटिंग हो रही है उसको ना हैंड पे, देखिए मेरे हैंड भी पफ़ी से वो पड़े हैं ना, आज कम मैं थोड़ी स्वेलिंग, अदरवाइज़ मेरे हैंड भी सूजे हुए हैं। तो मतलब जैसे जब ड्रिप चढ़ती रहती है फिर तो ठीक है, जब वो वेन में उसको इंजेक्शन लगाते हैं ना तो उसको क्लॉटिंग स्टार्ट होगी, तो बहुत पेन होता है। जिनको पता है, जिनके साथ हुआ है ना ये, कि क्लॉटिंग हो जाती है, फिर जब वो वॉश करते हैं ना, चीखें निकलती हैं, अच्छों की चीखें निकलती हैं। तो अभी तो वो जब शाम को दोबारा गई है ना, तो बड़ा उससे गई है कि मम्मा पेन बहुत होता है। तो मैंने सरदार जी को बोला है कि उनको बोल रहा हूँ कि इधर से निकाल दें निडल, आज कल दूसरी जगह प्रिक कर लेंगे। वैसे भी उन्होंने लेफ़्ट हैंड में प्रिक किया है और माही लेफ्टी है, तो दिक्कत आ रही है उसे बहुत ज़्यादा, और क्लॉट्स बनने लग गए हैं। तो फिर जब वो एंटीबायोटिक लगाते हैं उसे बहुत दर्द होता है। तो देखिए क्या होता है। अभी 5 दिन और हैं उसके हॉस्पिटल में, आना जाना पड़ेगा। सरदार जी का ये भी हो गया ना, छोड़ के आओ हॉस्पिटल, लेके आओ, फिर पेपर है, फिर लेके आओ, फिर छोड़ के आओ, फिर लेके जाओ। मतलब उनके 6 चक्कर लगते हैं हॉस्पिटल में दिन के, ऑलमोस्ट 5 से 6 चक्कर। सुबह छोड़ के आओ, फिर पेपर है, लेके आओ, फिर पेपर करा के फिर छोड़ के आओ, फिर लेके आओ, फिर छोड़ के आओ। तो वो भी बेचारे ना परेशान हुए पड़े, एक पैर उनका हॉस्पिटल में, एक घर पे, एक दुकान पे। तो एक ही इंसान पे जब प्रेशर आता है ना, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है ना, किधर किधर एक इंसान देखेगा। तो चलिए, ये सारी बात थी। वैसे एक्चुअल में मुझे ये बात नहीं, मतलब इस टॉपिक पे बात नहीं करनी थी मेरे को, जब मेरे को आपके सामने आना था, मुझे किसी और टॉपिक पे बात करनी थी। पर चलिए, वो कहते हैं ना, वाहिगुरु को जो मंजूर है, हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं और उस पर छोड़ सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो बस यही सब आपको बताना था कि ये परेशानी चल रही है, और कुछ भी नहीं। दुआ कीजिए कि माही जल्दी से ठीक होकर घर पे आ जाए, ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चे सबके सांझे होते हैं और बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए भाई, बच्चे ठीक रहने चाहिए, है ना। ये भी चाहे लड़ते हैं बच्चे, लेकिन इसको ये होता है कि मम्मा दिल नहीं लगता उसके बिना। तो चलिए जी, होपफुली अगली वीडियो में मिलूँगी अपडेट के साथ, आपको बताऊँगी कि माही ठीक है, डिस्चार्ज मिल गया है, और भी बहुत सारी बातें, है ना शाइनी, है ना। तो चलिए जी, अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए। मौसम, मतलब हम लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं बिल्कुल, हमारा माहौल ही नहीं है बाहर निकलने का, बाहर का कुछ नहीं खाया। हमें समझ नहीं आया कि माही को इन्फेक्शन कैसे हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर ने पूछा क्या खाया, घर का ही खाया, वो भी उसने तो ढंग से नहीं खाया, और शायद वो जो धीरे धीरे कह रही थी कि भूख नहीं लग रही है, हमें समझ नहीं आया। क्योंकि पहले जब हुआ था 2018 में, तब ऐसे नहीं हुआ था, उसको एकदम से वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। माही का ऐसे होता, सडन होता, बैठी बैठी को एकदम से कुछ हो जाता और सीरियस मैटर चला जाता, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं। और माही 8 ईयर्स की है। अब पता नहीं कुछ लोग विश्वास करेंगे इस चीज़ पे कि नहीं, लेकिन जो इंसान गुजरता है वो विश्वास करता है। माही को 2 टाइप्स होती हैं, कुछ लोगों को पता होगा, एक तरन, पंजाबी मतलब तरन कहते हैं, एक होती कौडी। कौडी में वॉमिटिंग्स लगती हैं और धरन में ये हो जाता है कि पेट में दर्द रहता है और भूख नहीं लगती। हमने तो वो भी करवा लिया, क्योंकि माही को हर साल वो होती है,
जंप ज़्यादा करती है या इंटरनल वीकनेस है, मुझे नहीं पता, आप लोग क्या कहेंगे इस चीज़ को। हमने वो भी करवा दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो भी करवा के देख लेते हैं। वो कहते हैं ना, जब बंदा परेशान होता है ना, फिर भागता है इधर उधर भी, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी, ये भी, ये भी। पर चलो अब तो इन्फेक्शन है, पता है एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं, हॉस्पिटल में है। तो बच्चों का बड़ों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। हम लोग, पर पता नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हम जितना प्रिकॉशन लेते हैं बच्चे उतना उलझते हैं, पता नहीं। तो ध्यान रखिए अपना, बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का। मौसम बहुत ही, मतलब ये बोले एक डेढ़ महीना जो होता है ना, बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और आप यकीन मानेंगे, हॉस्पिटल भरा हुआ है। 1 महीने के बच्चे को ड्रिप लग रही है, 4 महीने के बच्चे को लग रही है, सबको इन्फेक्शन इन्फेक्शन इन्फेक्शन। मतलब देख के ना मन ख़राब हो जाता है। आप कल पे वो घर से जाते हो और वहाँ जाकर देखते हो कि यार, तेरे छोटे बच्चे को भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है, इसको बेड भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। बहुत मुश्किल है। तो चलिए जी, अगली वीडियो में मिलती हूँ आपको, तब तक ख्याल रखिएगा अपना।